हेलो वन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारा चल रहा था। ठीक है, और आज हम बात करेंगे उन्हीं इनवर्स फंक्शन के ग्राफ की। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे साइन एक्स का ग्राफ और इसका इनवर्स मीन्स साइन इनवर्स एक्स, इन दोनों के ग्राफ को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जो बेसिक चीज़ें होते हैं वो मैंने पहले से लिख दी है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं साइन एक्स के ग्राफ से और उसी से हम साइन इनवर्स का ग्राफ भी इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, तो साइन एक्स के लिए, ठीक है, अब सिंपल सी बात है, ग्राफ बनाने के लिए देखो हमें सबको पता है कि दिस इज योर एक्स एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है और ये हमारी होती है वाई एक्सिस। ठीक है, तो अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, दो पॉइंट चाहिए होते हैं एक्स और वाई वाले। ठीक है, यानी कोऑर्डिनेट चाहिए होता है। ठीक है, तो सिंपल जैसे छोटी क्लासेस में करते थे तो क्या करते थे, हमारे पास ऐसी इक्वेशन होती है आई इज इक्वल टू मान लो एक्स प्लस 2 है, तो एक्स की जगह 0 रखते थे, 1 रखते थे, -1 -2 एज इट इज वैल्यूज रखते थे, उसके क्रॉसपॉन्डिंग मुझे y की वैल्यू मिलती थी और वो दोनों में क्या करता था, ग्राफ पे शो कर देता था, उनको ज्वाइन कर देते तो आपकी वो लाइन ये बनेगा तो एक लाइन बनती थी। ठीक है, सेम एज इट इज हम वही प्रोसेस यहाँ भी करने वाले हैं। ठीक है, डिफरेंस क्या रहेगा, अब मेरा फंक्शन पॉलिनोमियल की बजाय क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। मीन्स दिस साइन एक्स क्या है, दिस y इज इक्वल टू साइन एक्स है। ठीक है, इसको चाहे एफ ऑफ एक्स लिख दो, ये हमने फंक्शंस में सारी चीजें की हुई है। ठीक है, एफ एक्स इज साइन एक्स है, तो इस एफ एक्स को हम क्या कर लेते हैं, वाई लेट कर लेते हैं, वाई के इक्वल भी होता है। ठीक है, तो मीन्स अब यहां से मैं जब x की वैल्यूज पुट करूंगा, टेबल कैसे बनेगी, यहां से x की वैल्यू पुट करूंगा, मैंने x की वैल्यू पुट की 0, साइन 0 क्या होता है 0, तो y की वैल्यू भी क्या मिली 0। सेम एज इट इज जब x की वैल्यू 5/6 करोगे मीन्स 30 डिग्री, तो क्या हो जाता है 1/2, 1/2 को अब क्या लिख सकते हैं 0.5। ठीक है, मैंने डेसिमल में लिख दिया, नो प्रॉब्लम। एज इट इज जब x की वैल्यू 5/6 रखोगे, 5/3 रखोगे, तो नाउ साइन 5/3 बिकम 0.86 और वी कैन से √3/2, साइन 60 क्या होता है √3/2, उसी को हमने डेसिमल फॉर्म में लिख दिया 0.86 और साइन 90 भी क्या होता है 1। ठीक है, तो ये वैल्यू एज इट इज आप बहुत सारी जितनी चाहो वैल्यूज निकाल सकते हो। ठीक है, अब बात ये आती है, देखो ये टेबल मैंने बनाई है, कितनी सारी वैल्यूज याद कैसे रखी, ये चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सिर्फ आपको याद रखनी होती है जो हमने 10th क्लास तक किया होता है। 0 से लेकर के अगर आपको π/2 तक यानी 0 से 90 तक अगर आपको वैल्यू पता है तो बाकी वैल्यूज आराम से निकाल सकते हो। कैसे, सिंपल सा तरीका है, देखो अब 1 पे मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट खत्म होता है, अब यहां से क्या करो, एज इट इज इसको उठा के ऐसे रख दो, आपकी सारी नेक्स्ट वैल्यूज मिल जाएगी। कैसे, देखो इसको मैंने ऐसे उठाया और एज इट इज रख दिया, यानी इसके पहले ये आ रहा है तो इसके पहले बाद में भी यही आएगा। एक स्टेप पीछे जाओगे तो ये मिलेगा, एक स्टेप आगे जाओगे तो भी यही मिलेगा, 2 स्टेप पीछे जाओगे तो ये, 2 स्टेप आगे जाओगे तो ये, एज इट इज ये, यानी ये वैल्यूज एज इट इज। यानी सिंपली आप बोल सकते हो कि यहाँ पे मैं 1 पे अगर एक मिरर रख दूं तो ये जैसे दिखेगा वैसे ही पीछे वैल्यूज मेरी बन जाएगी। सिंपल है। ठीक है, तो फर्स्ट रहेगी, सेकंड थर्ड, सेकंड क्वाड्रेंट खत्म, नेक्स्ट क्वाड्रेंट की निकालो, तो क्या रहेगा 0 के बाद पाई पे खत्म हुआ, तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड एज इट इज पलट दी वैल्यूज। ठीक है, एज इट इज यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट जहां खत्म होता है एज इट इज वैल्यूज मेरी नेक्स्ट रहेगी सेम एज इट इज। सेम आप जब पीछे जाओगे इट मीन्स यहाँ पे, यानी हम क्या कर रहे हो, अभी तक आप बात कर रहे थे काउंटर क्लॉकवाइज जा रहे थे आप, यानी सारे एंगल्स पॉजिटिव ले रहे थे। ठीक है, अगर मैं ऐसे एंगल मेजर करूं यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगा तो भी क्या होगा 0, -π/6 -π/3, यानी एंगल्स के आगे सिर्फ माइनस का साइन लग जाएगा, एंगल वही है। ठीक है, तो ये मैंने 0 से -2π तक, मतलब यहां से लेकर के मैं इस डायरेक्शन में ऐसे गया। ठीक है, 0 -π/2 -π -3π/2 एंड देन -2π तक गया। ठीक है, इस डायरेक्शन में तो भी सेम है भाई, इस 0 के पीछे आएगा तो इस 0 से वैल्यू पलट दो इस तरफ। ठीक है, तो 0 के बाद 0.5 0.86 एंड 1। ठीक है, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे प्लस माइनस के बारे में डिस्कशन नहीं हुआ, ये चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि भाई मुझे पता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो इसलिए पहले 2 क्वाड्रेंट की वैल्यू मेरी क्या रही पॉजिटिव रही, बाद के 2 क्वाड्रेंट की वैल्यू थर्ड और फोर्थ में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो इसलिए मैंने नेगेटिव साइन लगाया। नीचे जब आओगे आप देखो वैल्यूज वो एज इट इज है बट साइन डिफरेंट हो गया, क्यों हो गया भाई, देखो अब 0 यहां से जब स्टार्ट करते हो तो यहां पे आपको मिलेगा -π/6 -π/3 -π/2। ठीक है, कौन सा क्वाड्रेंट है ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो वही रहेगा, क्वाड्रेंट चेंज नहीं हुआ, दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो इसीलिए यहाँ पे मेरी वैल्यूज क्या आएगी नेगेटिव। नेक्स्ट क्वाड्रेंट में जब आप यहाँ मूव करोगे यानी अप टू पाई, ये थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में भी साइन क्या होता है नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ तक सारी वैल्यूज मेरी क्या है नेगेटिव। उसके बाद आप पहुंच गए सेकंड और थर्ड में, यहाँ पे सारी वैल्यूज आपकी क्या रहेगी पॉजिटिव। ठीक है, तो आई थिंक सिंपल है, एक क्वाड्रेंट जैसे कंप्लीट होता है वैल्यूज को एज इट इज पलट दो। ठीक है, आपको अगले क्वाड्रेंट की वैल्यूज मिल जाएगी, सिंपल है। टेबल बनाना आ गया,
आई थिंक टेबल बनाना आ गया, तो ग्राफ बनाना तो हमने बहुत छोटी क्लासेस में सीख लिया था, ठीक है। तो आप ग्राफ आराम से बना सकते हो। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं साइन एक्स का, ठीक है। तो एज इट इज हम क्या करते थे, एक्स एक्सिस होती थी वाई, एक्स पे कौन से कोऑर्डिनेट, एक्स वाले कोऑर्डिनेट, एक्स के ये है 0 से लेकर के 2 पाई तक, मैंने शो कर दिए। एक्स के 0 नेगेटिव साइड में क्या है, 0 से -2 पाई तक, मैंने यहां शो कर दिए। अब जस्ट पॉइंट बताना है कि 0 पे जब x 0 है तो y भी 0 है, मींस दिस पॉइंट। जब x π/6 है तो y क्या है 0.5, मींस π/6 है 0.5, मींस यहां कहीं पॉइंट आ जाएगा। जब x π/3 है तो दिस बिकम 0.86, तो मेरा पॉइंट यहां आ जाएगा। जब x π/2 है तो y क्या हो गया, 1 हो गया। सेम एज इट इज आगे बढ़ोगे, 2 π/3 पे 0.86, 5 π/6 पे ये हो जाएगा 0.5, वेरी गुड। और पाई पे दिस बिकम 0, मीन्स वापस यहीं। तो इट मीन्स 0 से पाई तक मेरा कुछ ऐसे ग्राफ बन गया, ठीक है। आप कहाँ पहुंच गए, पाई पे। पाई की आगे बात करते हैं। अब नेगेटिव आ गया तो -0.5 मीन्स इसके डायरेक्शन में कुछ यहाँ होगा, देन -0.86 अगले पॉइंट पे, यहाँ इस पॉइंट पे आप पहुंच गए -1 पे, वापस से डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, मीन्स दिस दिस एंड 2 पाई पे अगेन दिस बिकम 0, मीन्स बी लाइक दैट। सेम है, सिंपली आप वापस चले जाओ, वापस चेक करोगे तो देखो 0 -0.5 -π/6 पे x और y की वैल्यू ऐसे ही करते हैं ग्राफ प्लॉट भाई। इस पे देखोगे तो दिस इज 0.86, -π/2 पे ये हो जाता है -1, -2 π/3 पे दैट इज अगेन -0.86, -π/6 पे दिस इज 0.5 और पाई पे फिर से क्या हो गया 0। इसके आगे करोगे तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव स्टार्ट हो जाएगी, मींस इस पे क्या है 0.5, इस पे क्या है 0.86, इस पे क्या है 3 π/2 पे 1, अगेन 0.86, 0.5 एंड 0। बस इसका ग्राफ भी बना दो ऐसे, दैट्स योर रेडी, ठीक है। दिस इज योर ग्राफ फॉर साइन एक्स। आई थिंक सिंपल है, अगर मुझे वैल्यूज बताया तो मुझे ग्राफ भी पता है, ठीक है। ठीक है, तो कुछ की पॉइंट्स होते हैं वो आपको ध्यान रखने चाहिए कि 0 पे 0 होता है, पाई पे 0, 2 पाई पे मेरा 0 होता है x, ठीक है। 90 पे क्या होता है, यानी π/2 पे 1 होता है, 3 π/2 मींस 270 पे ये क्या होता है -1 होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रहना चाहिए, बाकी सारी वैल्यूज की जरूरत नहीं है, ठीक है। और बाकी जो चीजें मैंने आपको बताई टेबल का जिस तरीका, आपको अगर वो चीज समझ में आई होगी तो आप किसी भी एंगल, जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं उन पे आप साइन की वैल्यूज आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो दिस इज योर ग्राफ फॉर साइन एक्स, ठीक है। अब कुछ चीजें हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आई थिंक उसकी बात कर लेते हैं कि साइन एक्स का डोमेन क्या होगा। सिर्फ साइन एक्स की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ साइन एक्स की बात हो रही है, यहाँ पे इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है उसकी बात नहीं कर रहे हम, सिर्फ साइन एक्स, ठीक है। तो सिंपल सा मुझे दिख रहा है कि फंक्शन जो है ना ये कहीं भी अनडिफाइंड नहीं है, जितनी भी मैंने वैल्यूज रखी, आप कोई भी वैल्यू रखो, इनके बीच की वैल्यू रखो, इसके आगे रखो पीछे रखो, डजंट मैटर, ये हमेशा क्या रहेगा, डिफाइन रहेगा। दैट मींस डोमेन ऑफ साइन एक्स इज ऑलवेज ए रियल नंबर, ठीक है। साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर्स होता है, ठीक है। यानी कोई भी रियल नंबर आप पुट कर दो वो क्या होगा, इसका डोमेन हो गया, नहीं उसके लिए साइन कुछ ना कुछ वैल्यू आपको देगा। रेंज क्या होती है भाई, अब बात करते हैं रेंज की, रेंज ऑफ साइन एक्स, हम सिर्फ साइन एक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। रेंज देखो मुझे यहां से भी दिख रही है और यहां से भी दिख रही है, मैंने इनपुट डाला, ये मेरा क्या है, इसका डोमेन है, जो आउटपुट मिला ये क्या दिखा रहा है, इसकी रेंज। अब रेंज अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरी रेंज कहां से कहां तक है, +1 मैक्सिमम है और -1 मिनिमम है, ना तो -1 से छोटी कोई वैल्यू आपको मिलेगी, ना +1 से बड़ी कोई वैल्यू मिलने वाली है। इसका मतलब इसकी रेंज कहां से कहां तक लाई करती है, इन बिटवीन -1 एंड 1। आप ग्राफ में देखना चाहो तो देख सकते हो, देखो ये जितनी वैल्यूज हम x पे पुट करते हैं ना, ये जितनी वैल्यूज जिनके लिए ग्राफ मेरा बना हुआ है, ठीक है। मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो यहां से गायब होता तो ये पॉइंट इसके डोमेन में नहीं आएगा। अब ये ग्राफ देखो पूरा जहां तक मैंने बनाया पूरा कवर कर रहा है, इट मीन्स ये पूरी एक्स एक्सिस पे जितनी वैल्यूज है सारी मेरे क्या होते हैं, डोमेन होती है। इट मीन्स डोमेन इज योर रियल नंबर। इट मीन्स इस ग्राफ को आप आगे तक लेके जाओगे तो सेम एज इट इज ये ग्राफ ऐसे ही रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। तो आपका डोमेन ये, रेंज क्या है इस ग्राफ के लिए, जो वैल्यू y एक्सिस पे है। देखो अब यहां से मैंने देखा 1 और यहां से मैं देख रहा हूं दैट इज योर -1, इसके ऊपर कहीं पे भी y एक्सिस में कुछ नहीं जा रहा, तो इट मीन्स ये जो सारी वैल्यूज हैं, ये जो y एक्सिस पे है इस ग्राफ के लिए, ये मेरी क्या है, दैट इज योर रेंज। यानी x एक्सिस में मेरे क्या होता है, डोमेन, y एक्सिस भी क्या होता है, रेंज होती है। इट मींस रेंज ऑफ साइन एक्स इज -1 to 1, ठीक है। इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमने एक चीज की बात की थी कि भाई इसका जो साइन एक्स है वो 1 1 ऑन टू नहीं होता है, कब, जब इसका डोमेन क्या रहेगा, रियल नंबर्स रहेगा। क्यों नहीं होगा उसकी भी बात हमने की थी, क्योंकि
देखो इस π/3 पे अगर मैं वैल्यू चेक करूं तो मुझे मिलता है 0.86। सेम एज इट इज अगर मैंने 2π/3 पे भी चेक किया तो मुझे क्या मिल गया, सेम। यानी दो डिफरेंट वैल्यू ऑफ x के लिए मुझे एक सिंगल वैल्यू ऑफ y मिल रहा है, ठीक है। यानी ये फंक्शन कुछ ऐसे बन रहा है कि यहाँ पे π/3 था और 2π/3 भी था, तो ये जो इसका कोडोमेन है वहां पे किससे अटैच हो रहा है, डायरेक्टली 0.86 और वी कैन से √3/2 से। तो इसका मतलब दो, मेरे पास क्या है, डोमेन में दो एलिमेंट है, उनकी सिंगल इमेज बन रही है, ठीक है। तो ये किस टाइप का फंक्शन होता है, दिस फंक्शन इज मैनी वन। तो इस मैनी वन को अब इसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा, ठीक है। तो इस चीज को हमने सोल्व करने के लिए क्या किया था, हमने इसके डोमेन को क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। मतलब डोमेन को एक ऐसे उस इंटरवल में रख दिया जहां से हमें क्या मिल जाए, ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो जाए, ठीक है। तो वो क्या था, वो हमने 3-4 इंटरवल देखे थे। फर्स्ट हमारा था -π/2, यानी यहां से लेकर के यहां तक हमने बात की थी, दिस इज योर फर्स्ट इंटरवल। अब देखो अगर मैं यहां से यहां तक बात करूं, यानी x की वैल्यू ये होती है, यहां से लेकर के x की वैल्यू मैं यहां तक लेता हूं, किसी भी x की वैल्यू के लिए क्या आपके पास फिर से आपको सेम वैल्यू मिली है। देखो इससे इधर जाओगे आप, हमेशा आपको नेगेटिव वैल्यूज मिलेगी, इससे इधर जाओगे हमेशा आपको y की पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो कभी भी डिफरेंट वैल्यू ऑफ x के लिए आपको हमेशा डिफरेंट वैल्यू ऑफ y मिलेगा। इट मीन दिस फंक्शन इज 1 1, यानी एक एलिमेंट इसके डोमेन का इसके रेंज के एक एलिमेंट से ही मैप करेगा। तो इसमें दिस फंक्शन इज 1 1 इन इट्स डोमेन -π/2 से π/2, ठीक है। तो अब मैंने इस डोमेन r को हटा दिया इसका, और मैंने इस डोमेन को क्या कर दिया, -π/2 से लेकर के π/2, ठीक है। और इसी डोमेन को हम क्या बोलते हैं, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं, ठीक है। इसलिए क्योंकि स्टैंडर्ड डोमेन हमने बना दिया, इसके बेस पे ही हम सारी चीजें करेंगे, ठीक है। तो अब इस डोमेन में ये 1 1 ऑन टू है, इट मींस अब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ऐसे हमने और भी डोमेन निकाले थे, कौन कौन से, देखो अगर मैं π/2 से यहां से लेकर के यहां तक भी जाऊं तो भी मेरा ये क्या रहेगा, 1 1 ऑन टू ही रहेगा। इट मींस फ्रॉम π/2 टू 3π/2, दिस इज ऑल्सो योर डोमेन, जिसमें 1 1 ऑन टू ही रहेगा। एज इट इज अगर मैं इस साइड देखूं तो -π/2 से लेकर के -3π/2, दिस इज योर पॉइंट, ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक भी ये क्या है, 1 1 ऑन टू है। इट मींस एक और रेंज हमने निकाली थी -3π/2 से लेकर के -π/2। अब कुछ बोलेंगे π/2 पहले क्यों नहीं लिखा, ठीक है। हम छोटी चीजें पहले लिखते हैं, जब भी इंटरवल की बात होगी, छोटा नंबर यहाँ, बड़ा नंबर यहाँ, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। अगर मैं साइन की बात ना करूँ, 3π/2 बड़ा है, सबको पता है, बट अब नेगेटिव साइन, नेगेटिव में जितना बड़ा हो उतना छोटा हो जाएगा, इसलिए हमने ऐसे लिखा, ठीक है। तो ये तीन हमने मेनली डोमेन कल डिस्कस किए थे, ठीक है। अब इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं, कैसे, देखो यहां से आप आगे चले जाओ, ये ग्राफ कुछ ऐसे बनने वाला है, आप यहां तक पहुंचोगे, यस और नो, दिस बिकम योर 450 मींस वी कैन से 5π/2, दैट इज योर 5π/2। तो अगर मैं 3π/2 से लेकर के 5π/2 तक जाऊं, ठीक है, तो ये भी आपका फंक्शन यहां पे भी क्या होगा, 1 1 ऑन टू का। ऐसे आप कितने ही सारे इंटरवल ले लो, ठीक है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरवल मिल सकते हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ प्रिंसिपल ब्रांच की बात करूं, 0 से 2π के बीच में बात करूं, तो वो आपके लिए क्या होंगे, सिर्फ 3 ही होंगे। और इन 3 में से दिस इज योर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यानी सिर्फ हम जो क्वेश्चंस करेंगे, आगे जो चीजें करने वाले हैं वो इसी के बेस पे करेंगे, ठीक है। ये तीनों हो सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, आपके नॉलेज में होना चाहिए, इस पे बेस पे कुछ पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चंस आएंगे तब हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में, ठीक है। बट मेनली ये आपको पता होना चाहिए कि दिस इज योर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर साइन एक्स एंड रेंज इज -1 to 1, ठीक है। ये क्यों किया, वो चीज समझ में आ गई, ताकि ये 1 1 ऑन टू हो जाए। अगर 1 1 ऑन टू है, इट मींस इसका इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा, उसकी बात करते हैं। मेरे पास फंक्शन है sin x, इसको मैं इक्वल टू y ले लेता हूं, क्या y इज इक्वल टू क्या होगा, sin x। अब मुझे निकालना है इस फंक्शन का इनवर्स, इनवर्स निकालने का हमने बताया था, साइन इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स। इट मीन दिस बिकम साइन इनवर्स y इज इक्वल टू x। ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि दिस -1 इज नॉट द पावर ऑफ साइन -1, ठीक है, ये पावर नहीं है। अगर मुझे साइन x साइन y की पावर लिखनी है -1 तो मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा लिख दो या फिर साइन थीटा होल इज टू पावर 2 लिख दो, दोनों ही की बात है। बट यहाँ पे ये चीज सेम नहीं होगी, ये आपकी पावर नहीं है, ये जस्ट इंडिकेशन, मतलब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जैसे मैं फंक्शन को इनवर्स को करते थे कि एफ इनवर्स, ठीक है, इसको बोलते थे एफ इनवर्स, सेम एज इट इज दिस इज साइन इनवर्स, ये बोलने का तरीका है, ठीक है। ये चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूँ।
तो ये -1 से इसको वो ना करें कि ये पावर है, ठीक है, दिस इज साइन इनवर्स वाई, ठीक है, ये होगा। अब ऐसा होने से एक चीज आ गई भाई, इनवर्स तो निकाल लिया। अब अगर मैं इसके सिंपली रेंज और डोमेन की बात करूं तो क्या होता है, फंक्शन में क्या होता है, हमने देखा कि एक फंक्शन मेरा f है, दिस इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b। तो f का इनवर्स कहां से का डिफाइन होता है, उल्टा, यानी b से a, यानी b टू a डिफाइन होता है f का इनवर्स, ठीक है। यानी सिंपल सा मुझे दिख रहा है कि जो f का डोमेन था वो f इनवर्स का क्या बन गया, रेंज बन गया। वो क्या बन गया, इसका रेंज बन गया। और जो इसकी रेंज थी वो इसका क्या बन गया, डोमेन बन गया, ठीक है। तो अगर मैं साइन इनवर्स y की बात करूं तो जो ab यानी जो साइन x का क्या था, रेंज था, रेंज क्या थी, -1 to 1, वो इसका क्या होगा, डोमेन। तो साइन इनवर्स y का डोमेन क्या होगा मेरा, दैट इज फ्रॉम -1 to 1। रेंज क्या होगी भाई, जो इसका डोमेन था। अब इसका डोमेन क्या था, -π/2 से π/2। अब बत बोल देना रियल नंबर, तो -π/2 से π/2, दिस इज योर रेंज फॉर साइन इनवर्स x, ठीक है। तो ये मेरी रेंज हो जाएगी, ये मेरा डोमेन हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, अपलोड करते हैं ग्राफ। अब ये बात होगी डोमेन और रेंज की, आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करें, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई भाई, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो मेरे पास यहां पे x है, यहां पे क्या है, साइन x है। तो ये आपकी क्या थी, डोमेन था। किस कंडीशन में, जब मेरा फंक्शन साइन x था, तब डोमेन क्या हो गई, रेंज। रेंज क्या हो गई, डोमेन। इट मींस अब ये x क्या हो गया, इस x की अगर मैं वैल्यू देखूं, दैट इज साइन इनवर्स y, इट मीन दिस इज योर साइन इनवर्स y, ठीक है। और ये क्या है, साइन x इज इक्वल टू y, तो दिस बिकम योर y। ये y हो गया और ये साइन इनवर्स y हो गया, यानी अब ये इनपुट हो गई और ये आउटपुट हो गया। अब इसको ऐसे मिसअंडरस्टूड मत करना कि ये क्या है, मेरा डोमेन है, क्या है, y क्या है मेरा। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, दिस इज योर फंक्शन, ये मेरा फंक्शन है, इनपुट क्या डालोगे, y, तो y क्या है, ये। तो ये क्या है आपकी इनपुट। इनपुट मतलब डोमेन। डोमेन कहां जाता है, x एक्सिस पे, मींस दिस इज योर x। यानी इसमें से जो वैल्यू लोगे वो किसकी वैल्यू होगी, x एक्सिस पे आएगी, वो वाली वैल्यू होगी। और यहां पे जो वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू होगी, फ्रॉम y एक्सिस, ठीक है। तो इसी फंक्शन को एक चीज हमने और सीखी थी, कई बार हम जब इनवर्स निकालते थे हम लिखते थे gy इज इक्वल टू, मान लो y² प्लस y लिख दिया +2। इसी फंक्शन को अगर मैं gx की फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या लिख करते थे, इसको x² प्लस x प्लस 2, यानी जहां जहां y है वहां x कर दो। तो सेम एज इट इज, अगर इसको भी मैं x की फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या होगा, f ऑफ y ये है, तो f ऑफ x क्या होगा, बस इसकी जगह x रख दो, तो इस y की जगह भी क्या रख दोगे, x। सेम एज इट इज यहां पे कर दो, तो दिस इज योर साइन इनवर्स x एंड दिस इज योर x। मींस ये पूरी वैल्यू किसके, इस फंक्शन की, यानी ये वैल्यू कहां पे आएगी, अब y एक्सिस पे आएगी, और ये वैल्यू कहां आएगी, x एक्सिस पे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये जो ग्राफ बनाया आपका नेक्स्ट, उसमें मैंने पहले ही लिख दी चीजें, ठीक है, कि मेरी x एक्सिस पे क्या होगी, जो यहां पे y एक्सिस पे होगी, ठीक है। यानी इसकी जो रेंज थी वो इसका क्या बन गया, डोमेन बन गया, और जो इसका डोमेन था वो इसकी क्या बन गया, रेंज, मींस y एक्सिस पे आ गया, ठीक है। आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई। अब जस्ट आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चे यहां कंफ्यूज हो, तो सिर्फ ध्यान रखने वाली बात ये क्या है कि एक चीज ध्यान रख लेना कि x एक्सिस पे मेरा हमेशा डोमेन की वैल्यू लेता हूं मैं, किसकी वैल्यू लेता हूं, डोमेन की, और y एक्सिस पे किसकी वैल्यू लेता हूं, रेंज की वैल्यू लेता हूं, ठीक है भाई। तो जब मैंने साइन x का ग्राफ बनाया तो मेरा डोमेन क्या था, जितने भी एंगल्स में पुट कर रहा था वही मेरा डोमेन था, तो वो कहां है, x एक्सिस पे, ठीक है। अब साइन इनवर्स के केस में क्या हो गया, उल्टा हो गया, यानी अब सीधी सी बात है, इसका जो डोमेन था वो इसकी रेंज बन गया, मतलब ये सिस्टम पूरा उल्टा हो गया। तो x की वैल्यू नीचे वाली हो गई और y की वैल्यू ऊपर वाली होगी। पहले x की वैल्यू ऊपर वाली थी, y की वैल्यू नीचे वाली थी, बस ये डिफरेंस आया, ठीक है। तो जस्ट अब आई थिंक इतना अगर समझ में आ गया तो ग्राफ बनाना आसान है, ठीक है। जस्ट वैल्यूज है, x की वैल्यू क्या है, 0, तो y भी 0, x 0 तो y भी 0। नेक्स्ट वैल्यू है x जब 0.5 है, x 0.5 है तो y क्या है, π/6, x जब 0.5 है y हो गया π/6। x जब 0.86 है, 0.86 मतलब इन दोनों के बीच में कहीं होगा, तो y क्या होगा, π/3। x जब 1 हुआ तो दिस बिकम π/2। नेक्स्ट 0.86 पे फिर से आएगा 2π/3, 0.5 5π/6 और पाई पे फिर से हो गया 0। सेम एज रीज 7π/6 पे क्या होगा, माइनस का 0.5, मीन्स इसके डायरेक्शन में -86 कहां होगा भाई, 4π/3 मीन्स यहां जाएगा, ठीक है। फिर -1 कहां होगा, 3π/2 पे, सेम एज इट इज, ये 0.86 0.5 और ये 0।
मीन्स योर ग्राफ बी लाइक दैट। बन गया, ठीक है। देखो जो चीज हमारी एक्स एक्सिस पे बनी थी वही वहां पे वाई एक्सिस पे बन गई, ठीक है। सेम एज जब नीचे का बनाओगे सेम वैल्यूज वैसे 0 पे 0, ये 0.5, ये 0.86, ये -1 सेम एज इज। आप डायरेक्टली आई थिंक वैल्यूज पुट कर सकते हो बस। ये यहाँ पे जाते ही थर्ड क्वाड्रेंट के बाद ये सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, ये 0 हो गया, देन 0.5, 0.86, 1, 0.86, 0.5 एंड 0। बस इसको ज्वाइन कर दो, मीन्स योर ग्राफ इज लाइक दैट, दैट्स इट। ठीक है, सिंपल है, दैट्स योर ग्राफ। इट मीन्स जस्ट क्या कर दिया मैंने, एक्स एक्सिस को क्या कर दिया, एक्स एक्सिस को वाई बना दिया और वाई एक्सिस को एक्स बना दिया, ठीक है। अब इसको वाई एक्सिस मत लिख देना, बस ये ध्यान रखना, ये मेरी एक्स एक्सिस तो एक्स एक्सिस ही रहेगी, ठीक है। इट मीन्स आप बोल सकते हो कि इसकी वैल्यूज को मैंने ट्रांसफर कर दिया है, जो एक्स एक्सिस की वैल्यूज थी उसको वाई एक्सिस पे ट्रांसफर किया और जो वाई की वैल्यूज थी उसको एक्स पे ट्रांसफर कर दिया। तो दिस इज योर ग्राफ फॉर साइन इनवर्स एक्स। सिंपल है भाई। इसको डोमेन और रेंज की हम बात कर चुके हैं, ठीक है। यही चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और आपको ग्राफ समझ में आना चाहिए कैसे है, ठीक है। तो आपको अगर ये वैल्यूज पता है, टेबल आई थिंक बहुत आसान है, तो टेबल बन जाती है तो ग्राफ में कुछ बचता भी नहीं है, ठीक है। तो साइन का ग्राफ बन गया। साइन एक्स से सेम टेबल से मैंने साइन इनवर्स का भी बना दिया। क्यों बना दिया, हम सबको पता है भाई साइन इनवर्स क्या होता है। अगर मैं बोलता हूं कि साइन 30 इज 1/2, साइन इनवर्स का मतलब क्या है कि साइन इनवर्स 1/2 इज 30 डिग्री, ठीक है। तो साइन की, अब यहां क्या बोला है कि साइन 30 यानी एंगल 30 है, उस पे साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2। यहां पे क्या बोल रहा है कि साइन के किस एंगल के लिए उसकी वैल्यू 1/2 होगी, तो वो एंगल क्या आएगा 30 डिग्री। अब आंसर मेरा 30 डिग्री है, यहां पे आंसर मेरी एक वैल्यू आ रही है, ठीक है। देखो एंगल भी एक वैल्यू ही होता है, लेकिन इसको हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये मेरा एंगल है और ये मेरी जनरल वैल्यू की फॉर्म में ले रहा हूं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है बस, ठीक है। और एक चीज की और डिस्कस कर लेते हैं, इसके मेरा साइन एक्स जो होता है, साइन एक्स की अगर मैं बात करूं, साइन एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन। साइन एक्स क्या है, मेरा पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। इसके पीरियड क्या होता है 2π, 2π इज ए पीरियड ऑफ साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स का पीरियड क्या होता है 2π होता है, ठीक है। 2π इस पीरियड का मतलब क्या है कि इस इंटरवल के बाद, ठीक है, ये क्या हो, ग्राफ पूरा रिपीट होता है। या फिर इसकी और अच्छी चीज क्या कि कोई भी आप पॉइंट उठा लो ग्राफ में, कोई भी मैंने पॉइंट उठाया ग्राफ में, उसके 2π के बाद अगर मैं चेक करता हूं, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, उस ग्राफ की जो हाइट मिलेगी वो सेम मिलेगी, ठीक है। इससे आगे तो है नहीं, मैं पीछे का कोई पॉइंट देखता हूं। मान लो मैंने ये देख लिया कि -π/2 क्या है मेरे पास, -π/2, इसमें मुझे 2π ऐड कर दो, 2π ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, दिस बिकम 3π/2, आपको मिलेगा 3π/2। अब 3π/2 पे चलते हैं, ये रहा आपको पॉइंट, इस पे हाइट कितनी है, दैट इज -1, यहाँ पे हाइट कितनी थी -1, ठीक है। तो अगर आपकी हाइट उस इंटरवल के बाद सेम मिलती है तो इट मींस वो क्या है, मेरा पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। तो साइन एक्स का पीरियड क्या होता है 2π, बिकॉज ये ग्राफ जो है 2π के बाद हमेशा रिपीट होगा, ठीक है। 2π के इंटरवल के बाद क्या होता है, ये रिपीट होता है। बट साइन इनवर्स एक्स जो है ये पीरियोडिक नहीं है, ठीक है, ये पीरियोडिक नहीं है। अब कुछ बोलेंगे रिपीट तो ये भी हो रहा है, बट ये वाई एक्सिस पे हो रहा है भाई, ठीक है, एक्स एक्सिस पे नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये पीरियोडिक नहीं है कि एक इंटरवल के बाद जब मैंने चेक किया तो इसके बाद मान लो 0.5 है, 0.5 आगे गया तो मुझे क्या मिल रहा है, क्या सेम हाइट का ग्राफ मिलेगा आगे, 1 के बाद तो ये खत्म हो जाता है ही नहीं इसके बाद तो, ठीक है। तो दिस इज नॉट ए पीरियोडिक फंक्शन। आई बात समझ। अब एक चीज और बात करें, अगर इसी बात की डोमेन ये लिया मैंने, रेंज ये लिया, ठीक है, तो अगर मैं साइन इनवर्स एक्स प्रिंसिपल रेंज की बात करूं तो वो कहां से कहां तक होगी, दिस इज फ्रॉम, यानी इसके लिए सिर्फ ग्राफ मेरा इतना ही होगा। किसके लिए भाई, जब मैं बात करूंगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की, ठीक है, तो इसके लिए मेरा ग्राफ क्या होगा, -π/2 से लेकर के π/2 तक, ये यहां तक ये ग्राफ है बस, ठीक है, आ गया। अब एक चीज और बता देता हूं, ठीक है, वैसे जरूरी नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि साइन एक्स का जो ग्राफ है ना, आप अगर ये एक्सिस पकड़ी मैंने, कौन सी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस सेंटर पॉइंट है, यहां पे मैंने एक लाइन खींच दी, दैट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वाई। क्या बनाई मैंने, एक लाइन बनाई, एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी जो एक्स की वैल्यू है वही वाई की वैल्यू है, यानी इस लाइन पे पॉइंट कैसे आएंगे 1 1 2 2 3 3 4 4, ठीक है। यहां पे एक मिरर रख दूं तो इसकी जो मिरर इमेज होगी ना, वही साइन इनवर्स का ग्राफ भी होगा। कैसे, देखो ये मेरा मिरर है, अब इसके सामने ये चीज ऐसे पड़ी है, ठीक है, तो आप मिरर में देखोगे
ये चीज अगर आप यहां से देखोगे तो आपको मिरर में कैसे दिखेगी, ये कुछ ऐसे दिखेगी, यानी ये वाली चीज कुछ ऐसे दिखने वाली है आपको, यस और नो, बिल्कुल। अब ये वाली चीज ऐसे है, यानी ये वाली चीज ऐसे है, मिरर में देखोगे तो कैसे दिखेगी, ऐसे, मीन्स बी लाइक दैट, ये कुछ ऐसे आपको बन जाएगा। सेम एज इट इज नीचे देखोगे, ये ऐसे दिख रही है तो मिरर में ऐसे दिखेगी, मीन्स बी लाइक दैट, ठीक है। और ये वाली चीज ऐसे दिख रही है तो ये वाली चीज क्या दिखेगी, एज इट इज ऐसे, ठीक है। ये ग्राफ और वो ग्राफ आप कंपेयर कर सकते हो, थोड़ा सा डायमेंशन अपने पास करेक्ट नहीं है, ठीक है, अदरवाइज ये बहुत अच्छा बनता, ठीक है। तो सेम एज इट इज जैसा ये है वैसा ये है, ठीक है। तो इट मीन्स अगर मैं एक मिरर प्लेस कर देता हूं किस पे, एक लाइन पे, दैट इज इक्वेशन फॉर दैट लाइन इज x इक्वल टू y, देन क्या होगा, अगर मैं उस मिरर से जो ग्राफ बना हुआ है साइन एक्स का उसकी मिरर इमेज लूं तो वो क्या होगा, आपका साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बन जाएगा। सिंपल है, ठीक है। आई थिंक हो जाना चाहिए। तो ये आपका हो गया साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। अब हम कॉस एक्स का और टेंजेंट का करते हैं। एक्स आगे बढ़ते हैं और अब बनाते हैं कॉस एक्स के लिए, ठीक है। टेबल तैयार है, एक्स और वाई एक्सिस तैयार है, जस्ट आपको ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। टेबल बनाने का वही तरीका है, देखो, ठीक है। 10th क्लास में हम π/2 तक या 90 डिग्री तक वैल्यू निकालना सीख चुके हैं, ठीक है। तो एज इट इज है, ठीक है। जिसको साइन की वैल्यू पता है वो आप आराम से निकाल सकते हैं। मुझे पता है cos 0 1 होता है, cos π/6 यानी cos 30 डिग्री होता है √3/2। √3/2 को आप डेसिमल लिखो तो क्या आएगा, अप्रोक्सीमेटली 0.86, ठीक है। π/3 यानी 60 डिग्री पे cos क्या होता है 1/2 मीन्स 0.5, और π/2 यानी 90 डिग्री पे क्या होता है 0। इतना निकालने के बाद सेम मेथड वही रहता है, जस्ट इसको क्या कर दो, एज इट इज पलट दो, यानी इसके बाद ये फिर ये पहुंच गए, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव साइन किस लिए, क्योंकि cos सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, वैल्यूज एज इट इज सेकंड क्वाड्रेंट पे लो, फिर एक एज इट इज इन वैल्यूज को पलट दो, ठीक है। सेम एज इट इज थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचोगे तो एज इट इज, ठीक है। तो ये क्या होता है फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos मेरा पॉजिटिव होता है, इसलिए ये वैल्यूज पॉजिटिव, बाकी सारी नेगेटिव। सेम एज इट इज देखो फोर्थ यानी दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट, नेगेटिव एंगल जब आप चलोगे क्लॉकवाइज तो ये नेगेटिव एंगल, तो दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट, मीन्स आप यहाँ से स्टार्ट करोगे नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये नेगेटिव एंगल है तो यहाँ पे cos पॉजिटिव होगा, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी लास्ट की वैल्यूज इसकी पॉजिटिव, बाकी सारी बीच वाली सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, ठीक है। तो ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आई थिंक ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब जस्ट आपको क्या करना है भाई, जो पॉइंट सब इंडिकेट कर दो ग्राफ में बस। तो स्टार्ट करो, एट x इज 0 cos x इज 1 मीन्स y इज 1, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको मिला पहला ये, फिर π/6 पे है 0.86, π/6 पे 0.86 मतलब इन दोनों के बीच में, π/3 पे 0.5, π/3 पे 0.5, π/2 पे 0, तो ये मिल गया 0, तो ये मतलब यहां से लेकर के यहां पहुंच गया, ठीक है। आगे 2π/3 पे -0.5 मीन्स यहां, 5π/6 पे -0.86, पाई पे माइनस का 1, आगे 7π/6 पे -0.86, 4π/3 पे -0.5 और 3π/2 पे अगेन इट बिकम्स 0, मीन्स ये पहुंच गए हम 3π/2 यानी 270 पे। इसके आगे चलते हैं, अगेन 0.5, 0.86 एंड 2π पे अगेन 1, तो मीन्स दिस ग्राफ इज लाइक दैट, बन गया पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, इसके बाद आगे भी बनाओगे आप, जैसे एज इट इज जैसे हमने वैल्यू निकाली आप आगे भी निकाल सकते हो, ठीक है, बट जरूरी नहीं है, इतना इनफ है, ठीक है। तो आगे ग्राफ मेरा ऐसे ही बनेगा, यानी एज इट इज, इसके बाद फिर से ग्राफ रिपीट होगा। इट मीन्स पीरियड ऑफ 2 cos x इज ऑल्सो 2π, साइन का भी क्या था 2π था, cos का भी क्या है 2π ही रहेगा, ठीक है। मीन्स दिस इज योर पीरियोडिक फंक्शन। नेगेटिव डायरेक्शन में फिर से लोगे तो सेम एज इट इज, देखो यहाँ पे 1 था 0 पे, -π/6 पे 0.86, यहाँ पे 0.86, नेक्स्ट यहाँ पे 0.5 और -π/2 पे अगेन इट इज 0, ठीक है। अगेन ये आ जाएगा, आई थिंक बताने की जरूरत नहीं, दिस इज 0.5, 0.86, -1 अगेन -0.86, ठीक है, इसके लिए आ गया, देन दिस एंड दिस अगेन 0, बी लाइक दैट। ये ग्राफ मेरा कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये 270 तक ये है, आगे अगर वैल्यूज होती तो एज इट इज ये ऐसे ही बन जाता जैसे उस साइड बना था, ठीक है। तो दिस इज योर ग्राफ फॉर cos x, सिंपल है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात कर लेते हैं कि भाई cos x का डोमेन क्या होगा। हम किसकी बात कर रहे हैं, cos x की। डोमेन क्या होगा, कहीं पे भी अनडिफाइंड दिख रहा है, यानी जो वैल्यू मैंने sin x के लिए पुट कर रहा था वही इसके लिए भी कर रहा हूं, तो इट मींस cos x का डोमेन मेरा रहता है दैट इज रियल नंबर अगेन, ठीक है। यानी sin x और cos x का डोमेन भी सेम है, ठीक है, पीरियड भी सेम है। रेंज और देख लेते हैं, आई थिंक रेंज की भी आपको पता लगी गया होगा कि क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू -1, इट मींस रेंज इज इन बिटवीन -1 and 1, ठीक है। क्लोज इंटरवल इसका मतलब -1 और 1 भी इंक्लूडेड हैं,
तो इसका मतलब ये लग रहा है कि साइन और कोस का क्या होता है, डोमेन भी सेम होता है, रेंज भी सेम होती है, पीरियड भी सेम होता है। ठीक है, सारी चीजें क्या है, सेम है यहां तक। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। जब हम इनवर्स फंक्शन निकालेंगे उसके लिए मुझे ये क्या चाहिए, 1 1 ऑन 2 चाहिए। तो क्या ये रियल नंबर में 1 1 ऑन 2 होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बात हम कल भी कर चुके हैं, आज फिर से करोगे तो देख लो। पाई बाय 3 पे क्या मिल रहा है, पाई बाय 3 पे क्या मिला, ये मिला 0.5। 0.5 कहीं और मिल रहा है क्या भाई, बिल्कुल मिल रहा है। 5 पाई बाय 6 पे भी मिल रहा है। ठीक है, सेम एज इट इज देखो, 2 पाई बाय 3 पे भी मिल रहा है और 7 पाई बाय 6 पे, दोनों पे क्या है -0.5, सॉरी इस पे नहीं, इस पे 4 पाई बाय 3 पे और 2 पाई बाय 3 दोनों पे क्या है -5 है। इट मींस, इसका मतलब क्या है, डोमेन से एक से ज्यादा एलिमेंट की क्या है, सिंगल इमेज क्रिएट होती है। इट मीन दिस इज नॉट 1 1 n on 2। इसका मतलब 1 1 on 2 नहीं है, तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए हमने बोला था कि इसके डोमेन में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दूं, यानी किसी एक ऐसे इंटरवल में मैं इसको फिक्स कर दूं जहां से 1 1 भी हो जाए और ऑन 2 भी हो जाए। ठीक है, तो वो इंटरवल्स क्या क्या थे। ठीक है, इंटरवल था मेरा, अगर मैं इसको 0 से लेकर के कहां तक फिक्स कर दूं, पाई तक, 0 से पाई तक। तो फर्स्ट जो इंटरवल निकल के आया था वो था मेरा, इस डोमेन को हटा देते हैं क्योंकि मुझे इसको क्या करना है, इनवर्स पॉसिबल करना है, तो इस डोमेन को हटा देते हैं। कॉसेस का डोमेन पूछी तो रियल नंबर, ठीक है, वो क्या होगा, रियल नंबर ही रहेगा। लेकिन अब हम इसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं किस किस के बीच में, 0 से लेकर के पाई के बीच में। किसके बीच में भाई, 0 से पाई के बीच में। ठीक है, अब 0 से पाई के बीच में देखो, हर x की वैल्यू के लिए आपको एक डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी। ठीक है, तो इट मींस दिस इज 1 1 on 2 फॉर द डोमेन 0 to पाई। एज इट इज, जैसे हमने बोला था लास्ट क्लास में भी कि भाई यहां से लेकर के यहां तक भी तो ऑन 2 होगा ये, यानी पाई से 2 पाई तक भी तो हो सकता है, बिल्कुल होगा भाई, 1 1 on 2 भी होगा। यानी ये एक अलग ब्रांच बना दी मैंने, अलग इंटरवल ले लिया, ये एक अलग इंटरवल ले लिया, इस इंटरवल में भी ये 1 1 on 2 होगा, इसमें भी ये 1 1 on 2 होगा। सेम एज इट इज, जब आप रिवर्स डायरेक्शन में जाओगे तो यहां से लेकर के यहां तक, यानी -पाई से 0 तक भी ये क्या होगा, 1 1 on 2 होगा। सेम एज इट इज, -पाई से -2 पाई तक भी ये क्या होगा, 1 1 on 2 होगा। तो ऐसे बहुत सारे इंटरवल्स हो सकते हैं, लेकिन हमें किसकी बात करनी है, हमें करनी है प्रिंसिपल की। तो इसका प्रिंसिपल कौन है, इसका प्रिंसिपल है भाई ये, दिस इज योर प्रिंसिपल सॉरी वैल्यू ब्रांच। ठीक है, ये मेरी क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। कौन सी, 0 से पाई वाली। आई बात समझ में। ठीक है, तो कोई भी ऐसा इंटरवल लोगे जहां पे एक पोर्शन नेगेटिव में एक पोर्शन पॉजिटिव में दिख रहा है, तो वो हमेशा 1 1 on 2 रहेगा आपका cos x। ठीक है, लेकिन हमें किसी, अब देखो इतनी बहुत सारी ब्रांच है, तो ऐसे तो मैं कुछ भी करता हूं, लेकिन मुझे कुछ चीजें फिक्स और कुछ चीजें स्टैंडर्ड करनी पड़ती है ताकि कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकूं। तो उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को निकालने के लिए कुछ स्टैंडर्ड चीजें बनाई जाती है, वो स्टैंडर्ड चीज यही है। ठीक है, तो जैसे मेरा साइन x के लिए क्या था, -π/2 से π/2, तो cos के लिए क्या होगा, 0 to पाई। दैट इज योर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर cos x। ठीक है, ऐसी और भी ब्रांच है, जैसे मैंने इसका बोला कि दिस इज ऑल्सो। ठीक है, इस डायरेक्शन में जाओगे तो ये -पाई से 0, दिस इज ऑल्सो। ठीक है, इसमें भी ये 1 1 on 2 होगा, और यहां से लेकर के यानी -2 पाई से -पाई तक भी ये क्या होगा, 1 1 on 2 ही होगा। ठीक है, तो ये तो हमने 2 पाई से 2 पाई की बात की, इसके अलावा भी बहुत सारी वैल्यूज होती है। ठीक है, तो बट हम बात करेंगे सिर्फ इसकी। ठीक है, सिर्फ इसकी बात करेंगे। ठीक है, बाकी चीजों का आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये भी होती है। ठीक है, बाकी का भी आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये भी होती है। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा आई थिंक। ठीक है, तो दिस इज योर, किसके लिए बनाया हमने, cos x के लिए ग्राफ बना दिया, यहां तक ठीक है भाई। अब हम बात कर ली पीरियड की, डोमेन की, रेंज की। अब हम बात करते हैं इसके इनवर्स की। ठीक है, इसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब मैंने डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया तब करेगा, बिल्कुल ठीक है। तो मुझे फंक्शन था मेरे पास cos x दैट इज इक्वल टू y, इनवर्स निकालोगे तो दैट बिकम cos इनवर्स y इज इक्वल टू x। आई थिंक यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ योर फंक्शन इज cos इनवर्स y, यानी इस y की वैल्यू क्या है मुझे पता है, ये y। इट मीन दिस इज योर डोमेन नाउ फॉर किसके लिए, किसके लिए, जब मैं इसका इनवर्स फंक्शन निकालूंगा, यानी इस इनवर्स फंक्शन के लिए अब डोमेन ये हो जाएगा, रेंज क्या होगी, दैट इज x, मींस दिस इज योर रेंज। यानी रेंज कहां पे आएगी, y एक्सिस पे, डोमेन कहां आता है, x एक्सिस पे। तो जब चेंज हो गया तो नीचे वाला देखो, ये मुझे दिख रहा है, दिस इज योर डोमेन, यानी x एक्सिस पे आ गया, और ये मेरा किस पे आ गया, y एक्सिस पे। ठीक है, तो सिंपली ये आपके अब x वाले पॉइंट बन गए और ये y एक्सिस वाले पॉइंट बन गए। सिंपल से ये देना, इनवर्स हो गया तो उल्टा, जो x एक्सिस पे था
y पे चला गया, जो y पे था वो x पे आ गया। बस ऐसे ग्राफ को देखना है, सिंपल सा है, ठीक है। तो दिस इज योर, अब ये क्या होगा डोमेन, ये क्या हो गया रेंज। यहां से समझ सकते हो कि दिस फंक्शन इज एफ ऑफ y। अगर मैं लेता हूं तो इसकी वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, x मींस ये वाली वैल्यू मिलेगी। क्या पुट करूंगा तब, जब y पुट करूंगा, ठीक है। y क्या है, ये है। यानी मैं अगर बोलूं कि cos इनवर्स 1 क्या होगा, ठीक है, यानी जब मैंने cos इनवर्स इस फंक्शन में y की जगह 1 पुट किया तो आउटपुट क्या मिलेगी, 0। क्या मिलेगी, ये 1 पुट किया तो क्या मिला, 0। इट मींस ये आपके x एक्सिस पे आएंगे, ये y एक्सिस पे आएंगे। इसी फंक्शन को x की फॉर्म में लिखना चाहो तो क्या लिखूंगा, f ऑफ x इज इक्वल टू cos इनवर्स, ये हो जाएगा x, और इसकी आउटपुट क्या आएगी भाई, y ही आती है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होना, इसको सिर्फ इतना ध्यान रखो कि डोमेन रेंज हो जाएगी, रेंज डोमेन हो जाएगा ठीक है। तो अगर मैं cos इनवर्स x की बात करता हूं तो इसके लिए डोमेन क्या होगा, जो इसकी रेंज होगी, मींस डोमेन फॉर cos इनवर्स x इज -1 to 1। रेंज क्या हो जाएगी, ये वाली, यानी मैं प्रिंसिपल वैल्यू ले रहा हूं तो 0 से पाई। दिस इज योर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर, ठीक है, यानी ये इसकी रेंज क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू वाले लेंगे, ठीक है भाई, हो जाएगा ठीक है। इसमें ये 1 1 1 2 का। तो जस्ट अब मुझे ग्राफ प्लॉट करना है। देखो ग्राफ बहुत आसान है। अब ये वैल्यू देखो 1 के लिए क्या है 0। जब x मेरा 1 होगा तो y क्या होगा, 0। मींस ये पॉइंट कहां मिलेगा, ठीक है। जब x मेरा 1 होगा तो y 0, सॉरी, जब x मेरा 1 होगा तो y क्या होगा, 0। दिस पॉइंट इज 1, 0, ठीक है। सॉरी मैंने यहां लिख दिया था जब x मेरा 1 होगा तो y क्या होगा, 0। मींस ये आएगा, बिल्कुल ठीक है। जब x 0.86 होगा मींस इन दोनों के बीच में, तो y क्या होगा, π/6, मींस ये। जब x 0.5 होगा तो ये क्या होगा, π/3। जब x मेरा 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, π/2। मींस ये वाला देखो ग्राफ ऐसे ही बनेगा, सेम है। दैट इज, आगे बढ़ते हैं जब x -0.5 होगा यानी इसके सामने, तो ये हो जाएगा 2π/3। जब x -0.86 होगा तो ये हो जाएगा 5π/6। जब x -1 होगा तो ये हो जाएगा पाई, सेम है। आगे बढ़ो तो नेक्स्ट वैल्यू आपकी -0.86 तो कहां पे होगा, यहां पे। नेक्स्ट वैल्यू 0.5 कहां पे, यहां पे। नेक्स्ट वैल्यू फिर से x0 कहां पे, 3π/2 पे। अब देख सकते हो वैल्यू से मैच कर सकते हो, मैं डायरेक्टली क्लिक कर रहा हूं। जब 5.5 फिर से वैल्यू होगी तो कहां पहुंच जाओगे आप, 5π/3 पे। 0.86 के लिए 11π/6 पे, और 1 के लिए आप पहुंच जाओगे अगेन 2π पे। तो अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो योर ग्राफ इज रेडी, ठीक है। जो मैंने x पे बनाया था एज इट इज y पे बन गया, सेम एज इट इज नीचे वाला। आई थिंक अब बना सकते हो, सिर्फ पॉइंट ही दिखाने हैं तो मैं डायरेक्टली बोल देता हूं यहां पे क्या होगा, 0.86, 0.5, 0, अगेन 0.5, 0.86, दिस इज -1, 0.86, 0.5, 0, 0.5, 0.86 एंड 1। बस इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। मतलब आप खुद से ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं जो चीजें समझानी थी वो मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। बन गया ग्राफ भाई। दिस इज योर ग्राफ फॉर cos इनवर्स x। किसके लिए है, cos इनवर्स x के लिए। इसके डोमेन रेंज समझ में आ गई। cos इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, -1 से 1। रेंज क्या होगी, 0 से पाई cos इनवर्स x के लिए। क्यों, ऐसा क्यों, हमने तो यहाँ पे सारी वैल्यूज दिखा दी, ठीक है। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होगी वो कहां से कहां तक होगी, यहां से लेकर के और कहां तक, यहां। सिर्फ ये वाला ग्राफ जो है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए है, इतना, ठीक है। देखो आगे हमने क्यों बनाया, क्योंकि यहां से यहां भी अगर मैं लूंगा तो वो भी तो मेरा 1 1 1 2 है, ठीक है। सिर्फ इतने की बात करें, ये 1 1 1 2, इतने की बात करें, ये 1 1 1 2, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए सिर्फ इतना होगा। सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए आपको ग्राफ पूछा जाए तो इट मींस फिर आप इस चीजों को हटा दो ऊपर नीचे। दैट्स योर ग्राफ फॉर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, दैट्स इट ठीक है। पूरे का ग्राफ पूछा तो मैंने पूरे का बना दिया, ठीक है। इतना हो गया, पीरियड पता लग गया। दिस इज योर पीरियोडिक फंक्शन, समझ में आ गया होगा। ये पीरियोडिक नहीं है क्योंकि कहाँ रिपीट होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे की, ठीक है। उस पीरियड के बाद एक्स एक्सिस की मैं पॉइंट देखूं तो उसके लिए मुझे सेम वैल्यू सेम हाइट मिलनी चाहिए ग्राफ की, ठीक है। तो पीरियड समझ में आ गया। डोमेन क्या रिस्ट्रिक्ट कर दी मैंने, डोमेन इसका क्या होता है, cos x का रियल नंबर होता है, बट 1 1 1 2 के लिए मुझे इसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। देन आपको रेंज मिलती है -1 से 1, और जब इसको इन्वर्स करेंगे तो मीन से रेंज आपका डोमेन बन जाएगा और जो डोमेन था वो रेंज बन जाएगी, ठीक है। तो ये ग्राफ मेरा किसका प्रिपेयर हो गया, cos इनवर्स x का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टेंजेंट की, करते हैं ग्राफ ऑफ टेंजेंट x, ठीक है। साइन cos हो चुका है, टेंजेंट की बात करते हैं ठीक है। तो सिंपली एज इट इज जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे ही मैंने टेबल बना दी। सबको पता है 90 तक की वैल्यूज, ठीक है। साइन 0 पे 0 होता है, 30 पे क्या होता है 1/√3। 1/√3 को सिंप्लीफाई करोगे यानी 1 / 1.73 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली 0.58।
पाई बाय 3 मीन 60 डिग्री, √3 होता है, √3 की वैल्यू होती है 1.73 और 90 पे क्या होता है ये नॉट डिफाइन, 90 पे डिफाइन नहीं होता ठीक है। और यहाँ पे आप एक चीज और बोल सकते हो कि 90 से अगर मैं थोड़ा सा पहले की बात करूं मीन्स पाई बाय 2 है उसके नेगेटिव, यानी मैं 89.99 की बात करूं तो ये क्या होगा बहुत बड़ी वैल्यूज लेगा, मीन्स ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, कौन से पॉजिटिव इन्फिनिटी को, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो इट मींस ये किसको अप्रोच करेगा पॉजिटिव इन्फिनिटी को। लेकिन जैसे ये सेकंड क्वाड्रेंट में मूव करता है मींस पाई बाय 2 प्लस समथिंग आता है, कुछ नेग्लिजिबल वैल्यू मींस 90.01 ही आ गया मान लो तो ऐसा जाते ही सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, तो फिर ये किसको अप्रोच करेगा नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ठीक है। वो ग्राफ बनाएंगे तो देख लेंगे चीजें ठीक है। इसके बाद की वैल्यू सबको पता है कैसे बनाते हैं हम, ठीक है। एक क्वाड्रेंट कंप्लीट होता है वैल्यूज को एज इट इज ऐसे पूरा पलट दो, तो पहली वैल्यू है पहली, दूसरी एंड तीसरी, एज इट इज आप पूरी वैल्यूज बना सकते हो। आई थिंक साइन और कोस में आपको चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है तो जस्ट ग्राफ प्लॉट करना है, सिंपल सा है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले किसका कर रहे हैं टेंजेंट एक्स का 0 पे 0, वेरी गुड। पाई बाय 6 पे 0.58 मींस इसके थोड़ा सा ऊपर, पाई बाय 3 पे 1.73 मतलब इसके ऊपर आएगा, पाई बाय 3 पे, और पाई बाय 2 पे ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। पाई बाय 2 पे क्या है इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइन, पाई बाय 2 पे क्या होता है इन्फिनिटी नहीं, हम बोलते हैं कि डिफाइन नहीं है यहां पर ठीक है। तो इससे जस्ट पहले अगर मैं बात करूं आपको बताना चाहूं कि अगर टेंजेंट 89 की हम वैल्यू देखते हैं दैट इज इक्वल टू 57.29, कितनी होती है 57.29 वैल्यू होती है टेंजेंट 89 की मीन 90 से जस्ट छोटा ही तो है, ठीक है 1 डिग्री कम है, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे आप 89 और 90 के बीच में बढ़ते जाओगे आपकी वैल्यू शार्पली बढ़ती जाएगी एक लार्जर नंबर की तरफ, ठीक है। मींस ये कहां अप्रोच करेगी इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। तो दिस ग्राफ बी लाइक दैट, मींस अप टू इन्फिनिटी को, मतलब ये 90 पे कभी नहीं पहुंचेगा और हमेशा ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ठीक है। मतलब इसकी वैल्यू बड़ी 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 होती चली जाएगी, ठीक है भाई बन गया अब इसके आगे की बात करते हैं, पाई बाय 2 के आगे देखो, अब जैसे आप सेकंड क्वाड्रेंट में एंटर करते हो ये कहां हो जाएगा भाई, इस पे इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी से कहां जाएगा ये सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे मूव करते हो मींस 91, टेंजेंट 91 की वैल्यू क्या होती है दैट इज आल्सो 57.29, ठीक है मींस इसके नियर बाई कोई बड़ी वैल्यू होगी, मींस ये यहां कहां अप्रोच करेगा, सॉरी दिस इज -57.29, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है नेगेटिव, तो ये कहां अप्रोच करेगा माइनस इन्फिनिटी को। फिर नेक्स्ट वैल्यू अगर मैं देखूं 2 पाई बाय 3 पे 1.73 2 पाई बाय 3 पे दिस बी लाइक दैट, 5 पाई बाय 6 पे 0.58 माइनस का, तो ये कहीं यहाँ आ जाएगा और पाई पे ये क्या हो जाता है फिर से 0, मीन्स योर ग्राफ यहाँ से चल के ये कुछ ऐसे ही चला जाएगा आपका, ठीक है। सॉरी ये कर्व आएगा आपका, इतना साफ नहीं आएगा, ठीक है हो जाएगा, ठीक है। उसके आगे देखो पाई से आगे जब बढ़ता है तो 0.58 हो जाएगी इस पे, मीन्स ये कहीं यहाँ आ जाएगा। 4 पाई बाय 3 पे 1.73 मतलब ये ऊपर चला जाएगा, इसको हटा दूं, ठीक है। फिर 3 पाई बाय 2 पे फिर क्या हो जाता है ये नॉट डिफाइन, क्या हो जाता है नॉट डिफाइन, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, तो ये किसको अप्रोच करेगा पॉजिटिव इन्फिनिटी को, बी लाइक दैट, ठीक है भाई हो जाएगा नेक्स्ट में फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते फिर से कहां चला जाएगा माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो फिर से इसका ग्राफ कुछ ऐसे ही आपका बन जाएगा, 0 है ये आपका 0.58 होगा 1.73 एज इट इज जैसे चलता रहे वैसा ही रहेगा, ठीक है। सॉरी यहाँ नेगेटिव साइन नहीं लगा, दिस इज योर नेगेटिव ठीक है भाई हो जाएगा। नेगेटिव साइड पॉजिटिव साइड का बनाना हो तो सेम 0 पे 0, फिर जाएगा -0.58, फिर हो जाएगा -1.73 मीन्स यहाँ कहीं आएगा, और पाई बाय 2 पे ये फिर से क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन, मीन्स किसको अप्रोच करेगा माइनस इन्फिनिटी को, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट ये क्या है नेगेटिव में जाती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव अब जैसे ही मैं थर्ड क्वाड्रेंट में मूव करूंगा, ठीक है, अब आप नेगेटिव चल रहे हो कहां से, आप यहां से यहां पहुंच गए -π/2 पे पहुंच गए, यहां से आगे बढ़ोगे थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है पॉजिटिव, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में किसको अप्रोच करेगा प्लस इन्फिनिटी को ठीक है। तो इससे नेक्स्ट वैल्यू ये है, यहाँ पे क्या होगा 1.73 मतलब यहाँ कहीं, इस पे फिर से 0.58 और पाई पे ये हो जाएगा 0, मीन्स ये ऐसे करके कुछ ऐसे आएगा, ठीक है भाई। यहाँ पे फिर से 0.58 1.73 एंड पाई बाय 2 पे फिर से ये किसको अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, किसको नेगेटिव इन्फिनिटी को, सेम एज इट इज आप लास्ट लाइन का बना सकते हो, दिस बी लाइक समथिंग दैट्स इट, ठीक है सिंपल है हो गया भाई। बेसिक चीजें थी हम पहले भी कर चुके हैं, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, आसान है ठीक है। अब बात कर ले इसके डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हटा देता हूं आई थिंक एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेंजेंट एक्स का
डोमेन क्या होता है इस फंक्शन के लिए, मेरा डोमेन क्या होता है सबको पता है भाई। वो सारी वैल्यू होगी, ठीक है, उनको छोड़, किसको छोड़ दो, जहां पे डिफाइन है उन वैल्यूज को छोड़ दो, बाकी सारी वैल्यूज इसकी होगी, ठीक है। तो इट मींस देखो मैंने यहां से स्टार्ट किया, ये कहां डिफाइन नहीं है, मैंने देखा ये π/2 पे डिफाइन नहीं है, ये 3π/2 पे भी डिफाइन नहीं है, ये -π/2 पे भी डिफाइन नहीं है, और -3π/2 पे भी डिफाइन नहीं है। इसका मतलब मुझे दिख रहा है कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, यानी π/2 के साथ क्या है, 1 है 3 है, 1 है 3 है, यानी ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पे ये डिफाइन नहीं है। तो इसकी डोमेन क्या होगा, सारे रियल नंबर होंगे लेकिन क्या नहीं होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 इसमें नहीं होगा। दैट इज योर डोमेन फॉर टेंजेंट x, ठीक है। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 निकाल दो। ऑड नंबर कैसे लिखते हैं, 2n+1, यहां पे n क्या होता है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n मेरा क्या होता है इंटीजर, ठीक है। मे भी पॉजिटिव नेगेटिव वो मैटर नहीं करता, इंटीजर बोला है मतलब पॉजिटिव नेगेटिव सारे, ठीक है, मैंने पॉजिटिव स्पेशली नहीं बोला है, ठीक है। तो सारे होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है भाई, डोमेन मिल गया। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या होती है भाई, अब मैंने देखा -∞ से स्टार्ट हुआ, मैं 0 पहुंचा, 0 से +∞, मतलब सब कुछ तो है, मतलब y एक्सिस पे कोई चीज छूटी नहीं रही, तो इसका मतलब इसकी रेंज क्या होगी, दैट इज योर रियल नंबर। क्या होगी, रियल नंबर, ठीक है। एक चीज और डिस्कस करते हैं, दैट इज योर पीरियड। अभी तक हमने सबका पढ़ा साइन और कोस का, उसके पीरियड क्या होता है 2π, बट यहां पे पीरियड मेरा क्या होगा पाई, ठीक है। क्यों देख लो, ये पूरा का पूरा ग्राफ आफ्टर पाई इंटरवल रिपीट होता है। देखो -π/2 से π/2 पाई का इंटरवल है, इसके बाद देखो एज इट इज पूरा ग्राफ ही आपका रिपीट होगा, एज इट इज आगे जाओगे, ठीक है। तो टेंजेंट और कॉट दोनों का ही पीरियड क्या होता है, पाई होता है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। क्योंकि आफ्टर पाई इंटरवल ये क्या होगा, रिपीट होगा ग्राफ एज इट इज, ठीक है। तो मुझे डोमेन मिल गया, इसका रेंज मिल गया। अब इसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है भाई, इसका इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है जब ये 1/1 हो। क्या इस डोमेन में ये 1/1 है, नहीं है, कोई भी नहीं होता। क्यों नहीं है, सिंपल सा एग्जांपल है, देख लो भाई, इस π/6 के लिए मेरी वैल्यू क्या है दिस, और इस 7π/6 के लिए भी मेरी वैल्यू क्या है 0.58, सेम वैल्यूज मिल रही है, मींस डिफरेंट वैल्यू ऑफ x के लिए मुझे सिंगल वैल्यू ऑफ y मिल रही है, ठीक है। मतलब डोमेन में कोई दो एलिमेंट की सिंगल इमेज बन रही है, तो इट मींस दिस इज मैनी वन नॉट 1/1, ठीक है। तो क्या ये मैनी वन फंक्शन है, तो क्या करें इसको 1/1 बनाने के लिए, सिंपल सा तरीका है, क्या करोगे, इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। किस में, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में, कि अगर मैं यहां से, ये देखो यहां से लेकर के यहां तक ये सारी मेरी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, यहां से लेकर नीचे जाऊंगा तो ये सारे नेगेटिव वैल्यूज हैं। यानी अगर मैं बात करता हूं यहां से यहां तक, इस एरिया में, इस डोमेन में मेरी हर x की वैल्यू के लिए यूनिक वैल्यू मिलेगी आपको y की, ठीक है। इट मींस मैं इसका जो डोमेन बनाऊंगा दैट इज फ्रॉम -π/2 टू π/2। बट अब एक चीज की गड़बड़ नहीं करनी है, क्लोज इंटरवल नहीं लगाना है, अब हम लगाएंगे ओपन इंटरवल। क्यों भाई, बिकॉज दिस इज नॉट डिफाइंड एट π/2 एंड -π/2, इन दोनों ही वैल्यूज पे ये डिफाइन नहीं होता। क्लोज लगाने का मतलब ये दोनों इंक्लूड है, मैंने ओपन लगाया इसका मतलब ये दोनों इंक्लूड नहीं है, तो इट मींस यहां क्या आएगा, ओपन इंटरवल आएगा। आई बात समझ में, सिंपल है, हो जाएगा, वेरी गुड। अब ऐसे ऐसे इंटरवल बहुत सारे हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं भाई, जैसे हमने बात की, आप π/2 से लेकर के यहां से लेकर के 3π/2 भी तो जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हैं, बट ये किस में आएगा, ओपन में ही आएगा, ध्यान रखना। सेम एज इट इज यहां पे भी तो होता है भाई, -3π/2 से लेकर के -π/2, ठीक है, ओपन इंटरवल, ये भी आपका क्या होगा, इसका डोमेन होगा जहां पे ये 1/1 होगा। बट हम एक चीज कंसीडर करेंगे, ये क्या, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज योर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये क्या होती है मेरी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। हम इसी को कंसीडर करके इसको इन्वर्टिबल बनाएंगे, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करता है इस डोमेन को लेके, दिस इज योर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। हाँ, ये इसमें और इसमें भी 1/1 होता है, ठीक है, लेकिन हम इसको भी, ठीक है, इसको मैन बना दिया हमने, एक स्टैंडर्ड बना दिया कि ये वाला लेके चलो, इस पे बेस्ड हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। इनमें भी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, वो हमें पता होना चाहिए। देखो ऐसी बहुत सारी वैल्यूज भी हो सकती है 2π के अलावा, मतलब जनरल सॉल्यूशन भी निकल सकते हैं ना मेरे, ठीक है। इससे मैं जनरल इंटरवल भी बना सकता हूं जिसके बीच में ये हमेशा 1/1 रहेगा, ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैंने 3 मेन की बात की, उन तीनों में से भी एक चीज हमने निकाली, दैट इज योर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इट मींस योर डोमेन फॉर टेंजेंट x इज दिस। अब अगर मैं डोमेन ये बना देता हूं तो इसमें ये 1/1 और on2 हो जाता है, तो इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो क्या होगा, सिंपल सी चीज हमने पता है,
कि टेंजेंट एक्स मेरा फंक्शन है, इसको मैं किसके इक्वल मानूंगा, वाई, तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, टेंजेंट एक्स क्या है, इक्वल टू वाई, इट मींस ये आपका वाई है और एक्स क्या है, दैट इज योर टेंजेंट इनवर्स वाई। तो अब देखो डोमेन क्या है डोमेन, अब फंक्शन मेरा ये है भाई, दिस इज योर फंक्शन जी वाई। इनपुट क्या दोगे, जी की फॉर्म में, इनपुट क्या दोगे, जी की फॉर्म में, मतलब y मेरी इनपुट होगी, तो y कहां है, दिस इज योर y, इट मीन दिस इज योर डोमेन नाउ। अब मेरा डोमेन इसके लिए क्या हो गया, ये रेंज क्या हो जाएगी भाई, जो इसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये यानी x वाले, दिस इज योर रेंज। ठीक है यानी अब मेरे डोमेन रेंज बन जाएगा और रेंज डोमेन बन जाएगा। तो इस इनवर्स फंक्शन के लिए अगर मैं बात करूं, मेरा डोमेन क्या होगा, जो इसकी रेंज थी, इसकी रेंज क्या है, दैट इज योर रियल नंबर, तो रियल नंबर मेरी क्या हो जाएगा, इसका डोमेन। रेंज क्या हो जाएगी भाई इसकी जो इसका डोमेन था, और कौन से वाला, रेस्ट्रिक्ट वाला, ये वाला नहीं, क्योंकि इससे तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखेंगे, दैट इज योर -π/2 टू π/2। आई थिंक समझ में आया, ठीक है, आसान था, कोई दिक्कत नहीं ठीक है। ये करने के बाद जस्ट सबका ग्राफ प्लॉट करना बसता है, आई थिंक आप कर सकते हो इजीली। ठीक है, ट्राई कर लेते हैं, इसको हटा दूं भाई, सबको पता लग गया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, इसको मैंने दिया हटा। अब यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स एक्स का मैं ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ तो हमें पता है कि जो डोमेन था वो रेंज बन गया, रेंज थी डोमेन, डोमेन क्या होता है, एक्स एक्सिस पे, अब वो क्या बन गया, रेंज, तो रेंज कहाँ जाएगी, वाई एक्सिस पे, रेंज कहाँ थी, वाई पे, अब वो क्या बन गया, डोमेन, तो कहाँ चली जाएगी, एक्स एक्सिस पे, इट मीन दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स वाली वैल्यू को मैंने वाई पे ट्रांसफर कर दिया, वाई वाली को एक्स पे कर दिया, जस्ट ग्राफ बनाना है बस ठीक है। अब इनपुट यहां से दोगे तो 0 पे 0, 0 पे 0, बिल्कुल ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉइंट है आपका π/6 पे 0.58, π/6 पे ठीक है, क्या है, सॉरी 0.58 कहां पे, π/6 पे, फिर देखा 1.73, 1.73 कहीं यहां होगा एट π/3, और फिर ये इंफिनिटी जा रहा है, कब इंफिनिटी है कहां पे, नॉट डिफाइंड है π/2 पे। इसका मतलब जैसे जैसे ये वैल्यूज बढ़ती जाएगी, ये भी वैल्यूज मेरी एज इट इज बढ़ती जाएगी, कहां तक, जब तक ये π/2 तक नहीं पहुंचती। ठीक है, तो ये कहां अप्रोच करेगा, इंफिनिटी को। ठीक है, तो यहां मेरा ग्राफ ऐसे बना था, इसकी मिरर इमेज ऐसी बन गई, जस्ट सिंपल है यहां से मैं अगर मिरर बनाऊंगा तो ये एज इट इज घूम जाएगा मेरा। ठीक है भाई, ये बन गया अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब मुझे पता था वहां पे, जैसे हमने लिखा मैंने ये बात की π/2 से जस्ट पहले, यानी जब π/2 माइनस होगा, यानी थोड़ा 90 से कम होगा, अब मैं प्लस में जाऊंगा तो क्या होगा, दिस इनफिनिटी बिकम माइनस इनफिनिटी, क्या हो जाएगा, माइनस इनफिनिटी। क्यों, यहां हमने सीखा था कि सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव, तो इट मींस ये यहां सीधा साधा आ जाएगा, माइनस इनफिनिटी यहां पे होगा ठीक है, जैसे जैसे इनफिनिटी पे जाओगे ये वैल्यूज इसके नियर बाय रहेगी, π/2 के नियर बाय। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू हमें 2π/3 पे क्या है, -1.73, तो मतलब ये वैल्यू कहीं यहां होगी, फिर नेक्स्ट वैल्यू 0.58 दिस पे, और पाई पे ये फिर से क्या हो जाएगी, 0। नेक्स्ट वैल्यू देखो 7π/6 पे फिर से 0.58 है, मतलब यहां कहीं, फिर ये 1.73 होगी 4π/3 पे, और फिर से 3π/2 पे इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, मींस बी लाइक दैट, ये माइनस इंफिनिटी से चला, पाई पे 0 हुआ, और फिर से कहां पहुंच गया, प्लस इंफिनिटी की तरफ, सेम एज इट इज। अगली वैल्यू देखो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फोर्थ में फिर जाओगे तो नेगेटिव, तो ये कहां जाएगा, माइनस इनफिनिटी। ठीक है, फिर से 1.73, 0.58 और फिर से 0, मींस ग्राफ इज लाइक दैट, सेम एज इट इज आप नीचे बना सकते हो। ठीक है, नीचे वाले देखो 0 पे 0 ही था, -0.58 पे ये हो जाएगा कहीं, इस पे क्या है 1.73, और π/2 पे फिर से किसको अप्रोच करेगा, माइनस इनफिनिटी को, तो दिस ग्राफ बी लाइक दैट, ये ज्वाइन हो गया। ठीक है तो ये वाला ग्राफ किसका बन गया, जहां हमने प्रिंसिपल ब्रांच ली है, यानी ये वाला, ये मेरी प्रिंसिपल ब्रांच थी, इसी का सिर्फ ये ग्राफ बचा, तो दैट इज योर प्रिंसिपल ब्रांच के लिए बन गया। ठीक है आगे स्टार्ट करते हैं, देखो आगे वही वैल्यूज। अब क्या है नेक्स्ट, माइनस इनफिनिटी को अप्रोच कर रहा था, जैसे ही ये कौन से थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेगा तो कहां पहुंच जाएगा, प्लस इनफिनिटी की तरफ, मींस ये कहीं यहां पहुंच जाएगा, प्लस इनफिनिटी की तरफ। ठीक है, इस पे वैल्यू क्या होगी 1.73, इस पे हो जाएगी 0.58, और पाई पे फिर से 0, फिर जाओगे तो दिस बिकम -0.58, दिस बिकम -1.73, और 3π/2 पे फिर से किसको अप्रोच करेगा, माइनस इनफिनिटी को, मींस दिस ग्राफ बी लाइक दैट, सेम एज इट इज। आप लास्ट पे बना सकते हो,
अब देखो जैसे ही था सेकंड में क्या था नेगेटिव, ये कहां पहुंच गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर से क्या होता है पॉजिटिव इन्फिनिटी, मीन से इन्फिनिटी से लेकर के वापस ही आपका कहां आएगा 0 पे। एज इट इज आप आगे भी बनाना चाहो बना सकते हो, बट इतना इनफ है, ठीक है। तो होप से आपको चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। आई थिंक सारी चीजें हो चुकी है हमारी कवर। और आई थिंक ग्राफ, जब आपको टेबल पता है तो ग्राफ बनाने में कुछ नहीं है, ठीक है। ये जस्ट इंट्रोडक्शन था, ठीक है। हो सकता है इसमें टाइम ज्यादा लगा, लेकिन ये चीजें जस्ट समझने की चीज तो बहुत कम है, ठीक है। तो आपको अगर समझ में आ गया कि इसका और इसके ग्राफ में क्या डिफरेंस है, मैं कैसे बना सकता हूं, ठीक है। अगर आपको फंक्शन अच्छे से समझ में आया होगा तो आई थिंक ग्राफ में प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। इनवर्स मतलब जस्ट उल्टा कर दो। इनवर्स निकालना हमने सीखा था ना कि डोमेन को रेंज बना दो, रेंज को डोमेन बना दे, वही काम हम यहाँ कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहा। एक्स एक्सिस को वाई, वाई को एक्स बना दिया। सबको पता है कि एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट होते हैं दैट इज बिलोंग्स टू योर डोमेन, और वाई पे जितने पॉइंट्स होते हैं दैट दोज बिलोंग्स टू योर रेंज, ठीक है। तो बस मैंने इस रेंज को यहां लगा दिया वाई पे, और डोमेन को कहां कर दिया एक्स एक्सिस पे। तो दैट्स योर, ठीक है। तो होप सो चीजें समझ में आएगी। अभी के लिए थैंक यू।